प्यारे साथियों नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी साथी मस्त एवं बिंदास होंगे। तो आज की इस क्लास में हमारा सेट नंबर 2 होने वाला है, जिसमें मैं सर जी आपको एनटीपीसी जो आगामी एग्जाम है, जो आपका एग्जाम 7-8 अगस्त से चालू है, उसके लिए जीएस के टॉप 20 रिपीटेड क्वेश्चन जो रेलवे बार बार पूछ रहा है उनको आपके सामने लेकर आया हूँ। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन प्रश्नों को भाई लगा लेना आप अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि सभी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी जो क्लास है इसको शुरुआत करते हैं। चलेगा, देखते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम ने भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, कौन सी भाई 10वीं अनुसूची को कौन सा संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिससे 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो बताइए सर जी, कौन सा था? बोलिए। तो वो था सर जी, बोलो। 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन। भाई ये हुआ कब था बताओ? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1985 में। कब भैया? 1985 में 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, किसी भाई को कोई समस्या हो पूछ सकता है। चलिएगा तो चले, चलो इसको हम कर देते हैं रफ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा सर। एक सेकंड, थोड़ा हैंग कर रहा है भाई। चलिए सर, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। बोलो। भारत की 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी? किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी? उस स्टेट्स का नाम बताइए सर जी, कौन सा है? राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार या मध्य प्रदेश? बोलिए सर, कौन सा है? बताइए कौन सा है? आप बोलोगे भाई वो है आपका, कौन सा बोलो? वो है आपका बिहार। कौन सा सर जी? वो है आपका बिहार। कौन है भाई? बिहार है। कौन सा भैया? बिहार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने। बताओ सर जी, इसका प्रश्न उत्तर क्या होगा? प्रश्न में बोला गया है कि सूची फर्स्ट को सूची, तीसरा प्रश्न है ना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है आप लोगों को। पहलगांव में भाई कितने डिग्री सेल्सियस रहता है? और ये द्रास मद्रास होगा शायद ये। ठीक है, इसमें कितना होता है? थार मरुस्थल में कितना होता है? तिरुवनंतपुरम में कितना टेम्परेचर होता है? तो खुद बताओ। देखो पहलगाम में भाई, पहलगाम भाई किस में है? जम्मू कश्मीर के हिस्से में। और जम्मू कश्मीर में भाई जो ठंड ज्यादा पड़ती है, नहीं पड़ती बिल्कुल भैया। तो तापमान जो होता है भैया 0 से 45 डिग्री से नीचे भी चला जाता है। 0 से यानी 45 डिग्री से नीचे भी चला जाता है। यानी जो आपका उत्तर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का, वो बताओ कौन सा हो जाएगा? पता है? पहले का हो जाएगा भैया। पहलगाम मतलब ए का जो हो जाएगा भाई, ए का जो मिलेगा, जो गर्मियों में ना सिर्फ और सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस। पहले का मिलेगा भाई तीसरा। पहले का मिलेगा भैया तीसरा। पहले का मिलेगा तीसरा। और जो भाई पहले का दूसरा तीसरा, और जो मद्रास से या द्रास है, ये मिलेगा भाई कौन से? सेकंड वाले से। यानी ये भाई तापमान इसका कितना मिलेगा? तापमान 0 से 45 डिग्री से नीचे भी जा सकता है। थार मरुस्थल में तो भाई गर्मी तगड़े लेवल से पड़ती है। नहीं, सी का जो ऑप्शन है, सी का चला जाएगा फर्स्ट वाला। सी का कौन सा फर्स्ट वाला? सी का फर्स्ट भाई इसमें है, इसमें है। ये सी का इसमें सेकंड आ रहा है, सी का इसमें सेकंड आ रहा है, ये ऑप्शन दोनों कट गए। अब एक हमारा कौन सा था? थर्ड वाला। एक ऑफ थर्ड ये नहीं था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये फोर्थ वाला हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ वाला हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। यानी डी विकल्प आप लोगों के सामने सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, चौथा सवाल। बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? चौथा सवाल, इसका उत्तर बताना सर जी क्या होगा? अब भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, उसके विशिष्ट जलवायु का कारण कौन सा है भाई? राजस्थान में किस तरीके की जलवायु है, और क्या बोलते हैं उसको, तराई क्षेत्र में कैसी है, असम में कैसी है, गोवा में कैसी है, ये बताइए सर। तो आप लोग बोलोगे सर जी राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में भैया कैसी है? मकानों में मोटी दीवारें, मोटी दीवारें और चपटी छतें होती हैं। मकान में भाई मोटी दीवारें और चपटी छतें होती हैं। यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा भाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहले का, तो हो जाएगा भाई सेकंड। पहले का हो जाएगा सेकंड। तराई क्षेत्र में सर जी, तराई क्षेत्र की बात करते हैं। तराई क्षेत्र का हो जाता है भाई, मकानों में ढलान वाली छतें होती हैं। मकान में ढलान वाली छतें होती हैं। ठीक है। असम की अगर हम लोग बात करें, असम की,
तो असम में मकान खम्भों पर बने होते हैं, मकान जो है वो खम्भों पर बने होते हैं। और गोवा में सर जी, गोवा में तो सर जी अक्टूबर और नवंबर के दौरान मौसमी वर्षा होती है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बोलिए सर। पहले का दूसरा, पहले का दूसरा सर, पहले का दूसरा देखोगे तो भाई पहले का दूसरा इसमें आ रहा है, इसमें तीसरा आ रहा है, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा एक ही ऑप्शन है भाई, वो कौन सा है, थर्ड वाला। एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है भाई, थर्ड वाला, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से मिलान चिन्ह आपके आते हैं, तो आप लोग सर जी इनको कर लीजिएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए पांचवा प्रश्न देखिएगा सर, पांचवा प्रश्न देखिएगा सर। पांचवा प्रश्न है आप लोगों के सामने, सुर्की सरकी वंश के निम्नलिखित में से शासकों का क्रम बना बताना है कि किस तरीके से थे। तो भाई सबसे पहले कौन था सर, मुबारक शाह, मुबारक शाह के साथ इब्राहिम शाह, फिर महमूद शाह और फिर हुसैन शाह। यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों के सामने, इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई डी विकल्प। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी विकल्प। सबसे पहले मुबारक शाह, मुबारक शाह भाई कितने से बताओ, मुबारक शाह था, मुबारक शाह था भाई, मुबारक शाह, मुबारक शाह बात करें तो मुबारक शाह था भाई 1394 से, मुबारक शाह जो था, एक सेकंड सर, मुबारक शाह भाई कौन सा, मुबारक शाह, मुबारक शाह की बात करें, मुबारक शाह, मुबारक शाह था भाई 1393 से, भाई ये दिक्कत दे रहा है, 1393 से, 1393 से, 1393 से 1399, 1393 से 1399, मुबारक शाह 1393 से 1399। और फिर उसके बाद बात करें इब्राहिम शाह था भाई 1402 से 1440, महमूद शाह 1440 से 1457 और हुसैन शाह था 1457 से 1479। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन डी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न में बोल रहा है आपके सामने कौन सा है, छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न आप लोगों के सामने। और इस प्रश्न में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को संघ राज्य क्षेत्रों की शांति प्रगति और सुशासन के लिए विनिमय बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 240, आर्टिकल 243, आर्टिकल 239 या आर्टिकल 244। तो राष्ट्रपति को संघ राज्य क्षेत्रों को शांति प्रगति और सुशासन के लिए विनिमय बनाने का वही अधिकार कौन देता है, वो है आर्टिकल 240। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आर्टिकल 239 क्या बताता है, आर्टिकल 239 बताता है संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशासन, संघ राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 39 भाई, सॉरी माय मिस्टेक, 39, 39 का ये तो, ये किसका भाई, 39 का है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, प्रशासन। ठीक है ना, ठीक है। आर्टिकल 243 क्या बताता है, पंचायती राज व्यवस्था, बहुत इंपोर्टेंट है भाई, पंचायती पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था बहुत इंपोर्टेंट है भाई, आर्टिकल 243। 244 क्या बताता है, अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र, एस टी क्षेत्र लग रही है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न आप लोगों के सामने, बताइए इसका उत्तर क्या होगा, सातवें प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा है, सूची एक को सूची दूसरी से मिलाना है। राज्य और 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कौन सा राज्य का कितना है। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात भाई, सर उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है बताओ। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है भाई, पहले का जो ऑप्शन जाएगा, पहले का जो ऑप्शन जाएगा, पहले का ऑप्शन जाएगा भाई कौन सा, पहले का ऑप्शन जाएगा डी, यानी कि 912, 912 यानी पहले का डी, पहले का डी भाई सभी में, बी ऑप्शन सी ऑप्शन में नहीं आ रहा। ठीक है, पहले का तो हो जाएगा डी सर। ठीक है, अब बिहार का देखते हैं भाई, बिहार का सेकंड नंबर पर आएगा, बिहार का क्या आएगा सेकंड नंबर पर, यानी बिहार का जो होगा भैया, बिहार का होगा वो होगा भाई 918, यानी बी का दूसरे का क्या हो जाएगा, बी, दूसरे का बी भाई, यहाँ पर क्या आ रहा है, ए, ये ऑप्शन खत्म। बात करते हैं मध्य प्रदेश की भाई, मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का होता है भाई 931, मध्य प्रदेश का 931, यानी भाई मध्य प्रदेश का 931, यानी कि तीसरे का सी,
तीसरे का ए और चौथे का सी, यानी कि पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का ए और चौथे का सी। इस तरीके से मिलान आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आप सभी इस सभी को आप लोग बेहतरीन तरीके से करना। जो यूपी का लिंगानुपात है वो 912, बिहार का भाई कितना है 931, सॉरी 918, मध्य प्रदेश का सर जी कितना है 931 और महाराष्ट्र का कितना है 929। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन प्रश्नों को आप सर जी एक बार अवश्य लगा लेना। चलिए 8वां प्रश्न आप सभी के सामने। 8 प्रश्न को बताना सर जी क्या होगा इसका उत्तर। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है आप लोग को। एक साइड आपका सर जी क्या दे रखे हैं, रचयिता दे रखे हैं और एक साइड उनकी पुस्तकें दे रखी हैं, वो आपको मिलान करना है। तो पाणिनि की भाई पाणिनि की सर जी क्या है भाई, पुस्तक का नाम क्या है आप सभी को पता होगा, उसकी है भाई अष्टाध्यायी, उनकी क्या है अष्टाध्यायी, ठीक है। उसके बाद सर जी क्या है, हाल, जो हाल थे उनकी सर जी क्या थी भाई, हाल की थी भाई गथा सप्तसी, गथा सप्तसी। कालिदास की बताइए भाई, कालिदास की क्या हो जाएगी, कालिदास की भाई, कालिदास की हो जाएगी भाई, कालिदास की मालविकाग्नितम, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम भाई बहुत तगड़ी किताब है। पतंजलि महाभाष्य, पतंजलि महाभाष्य, यानी कि भाई ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहले का पहले का भैया कौन सा, पहले का सी, दूसरे का भैया कौन सा, दूसरे का डी, पहले का कौन सा, पहले का सी, पहले का सी यानी ये खत्म, ये खत्म सी, और दूसरे का डी सी और तीसरे का पहला, यानी आपका ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा, बी विकल्प आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। नवा प्रश्न देखिएगा सर, नवा प्रश्न आप सभी के सामने और आपसे पूछा गया नवा प्रश्न में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, बताइए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो भैया वो किया जाता है आपके कितने सदस्यों को, वो किया जाता है आपके 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों की नियुक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के अनुसार होती है। जो राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्यों की नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 80 के द्वारा होती है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है ना सर। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, बोलिए 10वां प्रश्न, आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी कि साक्षरता लिटरेसी रेट किस में है भाई, मेल लिटरेसी रेट, मेल लिटरेसी रेट साक्षरता, तो वो है सर जी आपका, बोलो वो है लक्षद्वीप, क्या है भाई लक्षद्वीप, साक्षरता किसमें, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में सर जी है कितनी, वो है आप बताओगे तो सर जी वो है 96.11%, सॉरी 11%, ठीक है, कितना है 96.11%, ठीक है ना सर, किसी को दिक्कत। चलिए अच्छा मैं पूछूं, बताइए महिला लिटरेसी रेट कितना है भारत का पूरे का, पुलिस लिटरेसी, पुलिस सॉरी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, पुरुष पुलिस बार बार पुलिस शब्द आ रहा है, ठीक है, एसएससी प्रोटेक्शन वो चल रहा है ना अभी, तो वो ज्यादा रील के बारे में देखते देखते दिमाग पर यही छा रहा है भाई। तो जो है पुरुष साक्षरता कितनी दर है ऑल ओवर इंडिया की, तो वो है भाई 86.86 माई मिस्टेक, 82.82.14% मेल की, और फीमेल की कितनी है सर जी, फीमेल की है सर जी, फीमेल की है सर जी 65.46%, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने 11वां प्रश्न, क्या बोला है 11वें प्रश्न में, कि भारत में स्थित बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस की वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस की वास्तुकार लेखक कौन है, एबर्ट बेकर और स्मिथ, या जूलियानो सिमाओ और डोमिंगो फर्नांडिस, भाई कितने बेहतरीन बेहतरीन नाम है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा भाई बी विकल्प हो जाएगा, ये लंबा सा नाम आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 12वां, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरणा मिली है, किसको, भारतीय मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स बताइए किस देश से भाई, वो है सर जी, बोलो पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और अगला प्रश्न करिए सर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 13वां प्रश्न, 20 प्रश्न हम आपको कराएंगे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले, ज्योतिराव फूले ने की थी, किसने,
ज्योतिराव फुले ने कब की थी, ये बार बता दो। ज्योतिराव फुले ने कब की थी? ये की थी 24 सितंबर 1873। 1873। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर। अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न आप सभी के सामने, बताइए क्या होगा। सही मिलान करना है भाई, सही मिलान के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो नाथ मुनि, जो नाथ मुनि है सर जी, इनका संबंध किससे है? नाथ मुनि का संबंध किससे दर्शाओगे, बताइए। ये है सर जी, पहले का जो आएगा अद्वैतवाद से, अद्वैतवाद यानी पहले का हो जाएगा बी, सॉरी माय मिस्टेक, अद्वैतवाद से नहीं, हो जाएगा श्री वैष्णव संप्रदाय, यानी नाथुनी का हो जाएगा श्री वैष्णव संप्रदाय, यानी पहले का हो जाएगा दो, पहले का दो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों के सामने ये वाला। ठीक है, मिलान कर लेना, आगे बढ़िए और इस वाले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 15वां प्रश्न, आपको बताना है, निम्नलिखित सहायक नदियां बतानी है। ब्रह्मपुत्र की क्या भाई, ब्रह्मपुत्र की भैया कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की कौन सी नदी है भाई सहायक नदी? तो दिबांग, ब्रह्मपुत्र की कौन सी है? दिबांग। तो बन का सी, भाई ये खत्म, ये खत्म, बन का सी हो जाएगा। सिंध की कौन सी है भाई? सिंध की कौन सी है? सिंधु की में सिंधु की चेनाब, यानी कि दूसरे का बी, ये नहीं, ऑप्शन खत्म, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा आएगा? सी विकल्प। ठीक है, आगे बढ़िए। 16वां प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा अर्धकथानक लिखी है? वाल्मीकि, बनारसी दास, रस सुंदरी देवी या नर्मद? तो भाई बनारसी दास ने लिखी है, किसने? बनारसी दास ने। अर्धकथानक जो पुस्तक है, आत्मकथा है, वो किसने लिखी है? बनारसी दास ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 17वां प्रश्न आप सभी के सामने, बताइए। गणेश का मीठा दांत किसने लिखा है? गणेश का मीठा दांत किसने लिखा है? तो वो लिखा है भाई संजय पटेल और एमली हेंस, संजय पटेल और एमली हेंस, संजय पटेल और एमली हेंस ने। कोई दिक्कत नहीं है सर, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न 18वां, 18वां प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गुप्त संगठन के रूप में अभिनव भारत यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना स्थापना किसके द्वारा की गई थी और उनके भाई ने भी की थी? तो वो थे सर जी वीर सावरकर, वीर सावरकर, वीडी सावरकर भी बोलते हैं, वीर सावरकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 19वां प्रश्न, 19वां प्रश्न आप लोगों के सामने, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक के सबसे निकट में स्थित है? सबसे निकट स्थित है, तो भैया वो किसके पास निकट स्थित है? वो है कुतुब मीनार के। भाई किसके? कुतुब मीनार के। किसके पास है सर जी? कुतुब मीनार के। कुतुब मीनार है कहाँ पर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न आज की क्लास का जो है लास्ट प्रश्न आपके सामने, वो है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कार्यपालिका सीमा शक्ति शक्ति की सीमा से संबंधित है? भाई वो कौन सा आर्टिकल है भाई? वो आर्टिकल 73, आर्टिकल 73। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों के आपके सामने सेट नंबर 2 किया है जीएस का, जिसमें सर जी 20 क्वेश्चन बताए हैं और ये 20 के 20 प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है, कई बार एग्जाम से पूछे गए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेहतरीन तरीका से चीजों को करिए, समझिए, कहीं पर दिक्कत है तो बताना। कौन सा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प। ठीक है, ठीक है सर, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लगे जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।